राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के बारे में बोल नहीं पाए। संसद में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी बोले, राहुल गांधी जी उनकी विपक्षी सारी पार्टियां बाहर निकल कर चली गई। सुनिए, दूसरी बात मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी आप मणिपुर कहते हो, राजस्थान पर आप नहीं देखते। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनकी सहयोगी दल की पार्टी डीएमके ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की। राहुल गांधी जी आज तक उस पर जवाब नहीं दे पाए। और मैं यह बात पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आपकी सरकार में आपके चहुते लोगों ने, आप ही के नेता ने कश्मीर में कत्लेआम करवाया, तब राहुल गांधी आज तक नवल जी डिबेट सीख गए हैं। हाँ जी, चेला एला नहीं, कुछ नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो डिबेट सीख गए हैं, और जो डिबेट सीख जाता मुझे डर लगने लगता है फिर कहीं वो भागने ना लगे हुए, तो ये डर लगता है। लेकिन हाँ, वो स्टीयरिंग व्हील पे अब बैठना जानते हैं और मुद्दे को बहुत धीरे से सफाई से लेफ्ट और राइट करके वो निकाल ले गए, और उन्होंने मुद्दा वहां खड़ा कर दिया जाके कि अब बाकी लोगों को उसी का जवाब देना होगा। ये होती है डिबेट की एक कलाकारी। जी जनाब आली, बोलिए। बेचारे सुबह सुबह व्हाट्सएप से पढ़ लिए, सुन लीजिए। कश्मीर में जब पंडितों को बाहर किया गया तो भाजपा की सरकार थी देश में। ओहो, कहाँ व्हाट्सएप से पढ़ के आगे कौन जवाब देगा? अरे तो कौन सा था उनके? विपक्ष में थी कांग्रेस उस समय, विपक्ष में थे कांग्रेस उस समय। शिवांशी 16 महीने की है। मुझे मालूम है शिवांशी के पिता माता का ध्यान इस वक्त कहां पर है। वो चाहते हैं कि किसी तरह जल्दी से जल्दी वो 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो, और मेरे पास कोई ना कोई तो आता ही है। पिछले कुछ महीने पहले कोई था, आज यहां पे ये हैं, शिवांशी के माता पिता हैं। प्लीज देखना चाहिए, जनरसली उसमें डोनेट करना चाहिए, और जो कुछ भी बने जरूर करना चाहिए। कहां से आना हुआ? ठंडा लगने लगा ना? हाँ, हवा आ गई तेज। अब मौसम बदल रहा है तो काहे नहीं पहन रहे कुछ कपड़ा पड़ा। कहां से आना हुआ? दिल्ली से जी। दिल्ली में कहां से? पालम से। क्या काम करते हैं सर? अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं, ठीक है। पहले क्या करते थे? एक मिनट बहस पीछे नहीं होगी जी। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते थे? कौन सी क्लास में? 11-12 तक। अब बैठिए, अब सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा अकाउंट्स। अरे सर, कितने बच्चे हैं? रुकिए, अभी वेट करिए, मैं बात करता हूँ आपसे। नाउ बीजेपी, एक तो सूचनाओं का स्रोत क्या है पता नहीं है, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन का नंबर आप दे दीजिए कि सेना का उपयोग सरकार कर रही है। पहली बात तो इनको जानकारी कुछ है नहीं। दूसरी बात, मणिपुर की अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। किस लिए लाया? मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री जब बोलने आए तो राहुल गांधी लूडो खेलने चले गए बाहर। तो ये स्थिति है इनकी। बहस करेंगे नहीं, संसद में बात करेंगे नहीं। अरे विकास के मुद्दों पर बात करिए। राजस्थान में आपने क्या किया ये बात करिए। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? आपकी सरकार थी तो आपने कितने किलोमीटर रोज हाईवे बनाए? आपका आंकड़ा है कि 2 किलोमीटर रोज हाईवे बनता था, आज 40 किलोमीटर रोज हाईवे बनता है। आप इंदिरापुरम से आप निकलिए, इंदिरापुरम से लेकर मेरठ तक आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। भाजपा सिर्फ एक लक्ष्य जानती है कि अमृत काल चल रहा है, 2047 में भारत को विकसित बनाना है। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना रोना रोते रहिए, राहुल को संभालिए। देश संभल चुका है, जनता संभल चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको दूंगा, लेकिन इनसे मैंने पूछा नहीं था, इसलिए बिल्कुल वक्त बनता है। जी जनाब कादिर भाई। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बना रहे लोग। अरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं करना तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये क्या कर रहे हैं कि कई किलोमीटर सड़क बना रहे? देश का क्या हुआ? 14 से पहले 28% जनता से जीएसटी नहीं ली जाती थी। दूध मक्खन ब्रेड पर जीएसटी नहीं ली जाती थी। क्या हालत कर दिया है? गांव जाके देखिए, लोग तड़प के मर रहे हैं दवा के बगैर। सड़क पर गड्ढों से लोग मर रहे हैं, और एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, और झूठ पे झूठ। हमारे सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोलना चाहिए।
और जो मैं आ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी डिबेट पीपल पेड़ के नीचे नहीं करता, वो वहां करता हूं। पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोला जाता, और शाम के वक्त तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाता। और अगर पीपल के पेड़ के नीचे झूठ बोल दिया एक बार, तो मैं सवाल पूछता, कह रहा आपको तो ईश्वर बहुत बढ़िया करे, मैं आपसे जब आपकी सरकार बनेगी तो आप सारी जीएसटी हटा देंगे? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हाँ? बिल्कुल हटा। और मैं ये आपसे कहना मैं पहले पूछ रहा था, ये जीएसटी तो कांग्रेस के समय का प्रपोजल है। अरे लाया कौन? 28% का प्रपोजल नहीं था, 2% का। अरे तो भाई सब में स्लैब है ना भाई, स्लैब है ना। अरे फजल भाई देखो, एक बात बताऊं, या तो पढ़े लिखो की तरह डिबेट करो, और या तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे जैसे सब बैठे हैं वैसे हम भी बैठ जाते हैं। नहीं, एक मिनट रुको, पीपल का पेड़ जीएसटी लागू नहीं किया था, लेकिन भाई प्रपोजल कांग्रेस का ही है ना। बिल्कुल है, सारे लोगों ने इस पे मोहर लगाई, काउंसिल है ना, जो तो आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनिए ना, बस तो वेरी गुड, इससे बढ़िया कोई। आप चुनाव जीत रहे हैं, अरे आप चुनाव जीत रहे हैं, इधर आइए। राहुल गांधी ने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स खत्म करेंगे, जीएसटी बिल्कुल कहा।